गुजरात को अभय जी ये चुनाव का वक्त है, ठीक है, आपने बताया 127 से 117, 115 और 99 पर आ गए, तो इस दर से कितना वक्त लगेगा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने में? भाई आफ्टर ऑल 27 साल से है ये सत्ता के अंदर और आप प्रिंसिपल अपोजिशन है। देखिए, हमें जो दायित्व प्रदेश की जनता सौंपती है हम उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं। प्रतिपक्ष में अगर बिठाया तो इसी उद्देश्य के साथ बिठाया कि हम सत्ता का मार्ग प्रशस्त करें। मैं ये जवाबदेही आप पर भी डालना चाहता हूं। जितने विषय मैंने रेखांकित किए हैं, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं मीडिया जगत के चैनलों के सारे, हर चैनल अपनी वेबसाइट पर यह खबरें प्रकाशित करता है, मगर टॉक शो नहीं करता, दिखाता नहीं। दिखाता क्या है? दिखाता सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद है जो भारतीय जनता पार्टी को मुफीद लगता है। अरे गुजरात प्रांत को इस आग में मत धकेलिए। और मैं गुजरात के नागरिकों से आज आग्रह करना चाहता हूं कि आप गुजरात की तरक्की पर वोट देना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2700 साल तक नहीं आएगी। सिर्फ एकमात्र काम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, वो सांप्रदायिक विद्वेष का। हर जगह सिर्फ यही चर्चा चलती। मुझे बताइए ना, कौन सी प्रगति के विषयों पर भारतीय जनता पार्टी, उनका शीर्षस्थ नेतृत्व बात करता है? वो शमशान कब्रिस्तान पर बात करेगा, वो सांप्रदायिक उन्माद पर बात करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रोजगार पर, महंगाई पर, जब इन मुद्दों पर डिसाइसिव रोल हम लोग प्ले करना प्रारंभ कर देंगे, तब कोई भी राजनीतिक दल हो वो अछूता नहीं रहेगा। उसको काम करना करके ही दिखाना पड़ेगा। इस बार रोटी को पलट दीजिए। जल गई है एक तरफ से रोटी, अब पलटने का अवसर आ गया है और यह दायित्व जनता पर है। हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की प्रगति को एक प्रशस्त मार्ग दें। लास्ट कमेंट आपका। देखिए, सब कुछ धार्मिक उन्माद की वजह से हो रहा है। एक लाइन और बोल दूं, ना हमारी ना इनकी। देखिएगा एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या लिखा है जो सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, तारीफ की है या नहीं, बाकी सारी बातें अपनी जगह। और ये कहते हैं 1985 का रिकॉर्ड, 1985 में इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद की लहर का चुनाव था और खाम नाम से आपने जातिगत खांचों में बांटा था और उसके बाद से ऐसे गए कि जिसे हिंदी में कहते थे ना कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो ही वेंट तो ऐसो वेंट की के महीना आई। अब जहां तक सांप्रदायिक की बात है, यह बताइए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश जी ने बोला कि नहीं कि गुजरात के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। जब मनमोहन सिंह जी को कोट करते थे तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं, वो अल्पसंख्यकों के लिए कहा। अब आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने तो बगैर लाग लपेट किंतु परंतु के साफ साफ कहा। कौन लाया ये मुद्दा? आपके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष ये बोलते हैं कि हिंदू शब्द बड़ा गंदा है। ये हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं? आपकी छत्तीसगढ़ की मेयर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपमान की टिप्पणी के दौरान खड़ी रहती हैं, ये हम कर रहे हैं। और दूसरा बताइए, हिंदू तालिबान किसने कहा? शशि थरूर जी ने, हमने? हिंदू बोको हराम किसने कहा? सलमान खुर्शीद जी ने या हमने? और हिंदू आतंकवाद किसने कहा? राहुल गांधी जी ने और सुशील कुमार शिंदे जी ने या हमने? वास्तविकता में यह है कि ये ईमानदारी से इन मुद्दों पे कभी बात ही नहीं कर सकते, इसलिए ये कट्टरपंथिता के लिए वो मुद्दे लाते हैं। और परंतु हम तो उस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विरोधी हो, परंतु हम राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव के साथ आगे बढ़ते हैं और हिंदुत्व उसका आधारभूत पक्ष है। इसलिए मैं एक पंक्ति कह दूं, देखिए साहब, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आज तक इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि हिंदू कॉन्सेप्ट में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हम अटल जी की उस पंक्ति में विश्वास करते हैं जो प्रसिद्ध कविता थी ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन। उसकी आखिरी लाइन थी कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम इस विचार में विश्वास। शॉर्ट में अभय जी, जिसको आप धार्मिक उन्माद कह रहे हैं उसको ये कह रहे हैं कि ये कल्चरल हमारी अस्मिता का सवाल है। देखिए, मैं सनातनी हिंदू हूं और मैंने जितना हिंदू धर्म को सनातन दृष्टिकोण से देखा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर वन में गबन कर जाने का नाम भगवान प्रभु श्री राम है। रोज वचनों को तोड़कर सत्ता की भूख मिटाना भगवान राम का अनुसरण करना नहीं होता है। जब भगवान शंकर हिंदू धर्म में प्रतिबिंबित होते हैं
तो जो कालकूट नाम का विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान, उसको कंठ में धारण करने का नाम भगवान शंकर है। विश्व मन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर हिंदू धर्म का अनुसरण नहीं किया जाता। जब हिंदू धर्म भगवान श्री कृष्ण में प्रतिबिंबित होता है तो चीर को प्रदान कर देने का नाम भगवान श्री कृष्ण है, जो हिंदू धर्म में प्रतिबिंबित होता है। चीर हरने वालों के साथ हाथरस से लेकर उन्नाव तक खड़े हो जाना सत्ता की सरपरस्ती में, वो हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करता। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, भूषा के नाम पर, भेषज के नाम पर अंतर को बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ विकास के मूल्यों को रेखांकित कीजिए। फिर देखिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रांत में और समूचे देश में आपको दिखाई नहीं देगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं पुनः कि फिर कांग्रेस को एक बार गुजरात में अवसर दीजिए। देखिए, विकास का मार्ग जो 1985 से पहले हम प्रशस्त करते थे, वो फिर गुजरात में हम करके दिखाएंगे। आपका आग्रह या इनका आग्रह सुनती जनता आज को पता चलेगा। इनकी जो सारी नीतियां हैं 50 साल की, एक लाइन में, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अभय दुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत धन्यवाद आपका चुनाव मंच पर आने के लिए, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।